प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोफाइट क्या होता है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो जर्म सेल जो होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, और जो सोमेटिक सेल जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो जो गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी एन होता है, और मल्टीसेलर होता है, यानी एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। और गैमेटोफाइट में ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेटोफाइट उसे कहते हैं जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, उसके बाद है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होता है, यानी हमेशा डिप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। स्पोर, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट में स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट भी मल्टीसेलर होता है, यानी एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। सिर्फ एल्गी का स्पोरोफाइट जो होता है वो हमेशा यूनिसेलुलर होता है। और सारी जितनी भी मेंबर हैं प्लांट किंगडम के, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, टेडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबका जो स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या होता है, मल्टीसेलर होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, इमेजिन करो। ये क्या है, गैमेटोफाइट, एल्गी का गैमेटोफाइट। तो एल्गी का गैमेटोफाइट क्या होता है, अगर हम किसी तालाब में जाएं तो तालाब में हमें ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर की मखमल जैसी, मखमली चादर जैसी तैरता हुआ दिखता है। वही क्या है, एल्गी का गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एल्गी में वो यूनिसेलर होते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन जो होंगे, इसमें मेल गैमेट बनेगा, इसमें फीमेल गैमेट बना, दोनों का आएंगे, वाटर में रिलीज किए जाएंगे। तो ज़्यादातर एल्गी में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल भी होता है, लेकिन वो हम तब डिस्कस करेंगे जब क्या होगा, जब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। गैमेट आए, गैमेट वाटर में रिलीज कर दिए, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और क्या बना, जाइगोट बना। तो जो, अगर हम अब स्पोरोफाइट की बात करें तो एल्गी का जो स्पोरोफाइट जो होता है, जाइगोट को ही स्पोरोफाइट कहा जाता है, यानी जाइगोट जो होता है वही एल्गी का क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। फिर जाइगोट में क्या होता है, हम जानते हैं कि जाइगोट में जब क्या होता है, माइटोसिस होता है, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन यहाँ पर जाइगोट में माइटोसिस नहीं होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होकर के क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर। ये जो हैप्लॉइड स्पोर जो बनेंगे, स्पोर हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर हैं ये जर्मिनेट करेंगे, वो क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, ये अल्टरनेशन और जनरेशन, यानी ये साइकिल चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो यदि मैं अब गेमेटोफाइट की बात करूं कि जो ग्रीन कलर का जो फ्लॉर जो कर रहा है, तैर जो रहा है तालाब में, ठीक है, क्या हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स में? कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, यानी वो क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है और थायरॉइड होता है। अब अगर बात करें इन एल्गी और फंगी में जाइगोटी मियोसिस होता है। अगर हम बात करें एल्गी और फंगी की, ओनली एल्गी और फंगी जो होते हैं इनमें मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता है। जाइगोट में क्या पाया जाता है, मियोसिस। ठीक है, यानी ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। सिर्फ किस में होता है, एल्गी और फंगी में। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट। अब अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, थायरॉइड होता है, स्टोन के ऊपर फैला हुआ, ठीक है, या जमीन के ऊपर यानी सोइल के ऊपर चपटे चपटे से पड़े हुए रहते हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे जैसे हरे रंग के क्या हो, पायदान बिछे हों। तो यदि पहाड़ों में अगर घूमने जाएं तो हमें ये दिखेगा, क्या दिखेगा, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, बहुत सारे ब्रायोफाइट यदि हम पहाड़ों में घूमने जाएं तो वो जो हरे कलर के चपटे हुए चपटे स्टोन के ऊपर या हमें
सैडी एरिया में सोइल के ऊपर हमें दिखते हैं, उन्हें वो क्या हैं, ब्रायोफाइट के क्या होते हैं, गेमेटोफाइट। इसमें भी क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या थे, यूनिसेलुलर। तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड का मतलब है कि इनके बाहर क्या होती है, कवरिंग होती है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और आगे भी क्या होगा, इंटरनल होगा। यानी टेरिडोफाइट में भी इंटरनल होगा, जिम्नोस्पर्म में भी इंटरनल होगा, एंजियोस्पर्म में भी इंटरनल होगा, सब में क्या होगा, इंटरनल। अब यहाँ पर क्या है, ये सेक्स ऑर्गन है, तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। फीमेल के लिए आर्किगोनियम कहते हैं, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा उसके लिए आर्किगोनियम कहते हैं, और मेल के लिए एंथ्रीडियम कहते हैं। अब यहाँ पर मेल गेमेट बनेगा, यहाँ पर फीमेल गेमेट बनेंगे। यहाँ से मेल गेमेट वाटर की हेल्प से कहाँ जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, आर्किगोनियम, और उसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनेगा, जाइगोट। अब मैंने ये आर्किगोनिया बाहर निकाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ये मान के चलो, ये क्या है, आर्किगोनिया। इसके अंदर क्या बनेगा, जाइगोट। तो जाइगोट कहाँ बन रहा है, आर्किगोनिया के अंदर बन रहा है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन जो होगा कैसा होगा, इंटरनल। अब ये जो जाइगोट जो होगा इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसमें मियोसिस नहीं होता है, इसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होकर के ग्रुप ऑफ सेल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो ही आगे डेवलप होता है, और डेवलप होकर के क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट में फिर स्पोर बनेंगे, और स्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे, फिर गेमेटोफाइट। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। अब अगर स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट की बात करें, ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट जो होता है वो कभी भी गेमेटोफाइट से अलग नहीं होता है, गेमेटोफाइट के ही ऊपर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, बुक में हम देख सकते हैं, ये बुक में फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ये वाला, तो नीचे क्या है, गेमेटोफाइट, उसी के ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गए, स्पोरोफाइट। ये गेमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट, उसी के ऊपर है। तो ये क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट, यानी गेमेटोफाइट के ही ऊपर रहता है। अब अगर एल्गी और ब्रायोफाइट की बात करें तो इनमें डोमिनेंट फेज जो होता है वो क्या होता है, गेमेटोफाइट। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो लाइफ साइकिल जो होती है ना, जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, और फिर क्या हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। ऐसे ही प्लांट में भी, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो फेज आते हैं, एक आता है गेमेटोफाइट, एक आता है स्पोरोफाइट। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, एल्गी हो, जिम्नो हो, एंजो हो, या टेडो हो, कोई भी हो, सब में ये दो फेज आते हैं। तो टर्मिनोलॉजी तो अभी आगे भी थी, टेडोफाइट की है, सोरस क्या होता है, सोराई क्या होता है, स्पोरोफिल क्या होता है, स्पर्मेटोफाइट, एट्रेक्योफाइट, फेनोरोगेंस। लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।